हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ये बात करने वाले हैं जो आपका सीपीओ यानी आपका सीपीओ यानी आपका जो एसआई पोस्ट पे एग्जाम करवाता है एसएससी। तो एसएससी के थ्रू जो एग्जाम होने वाला उस एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम जितना भी आपका जनरल अवेयरनेस होता है यानी आपका जनरल अवेयरनेस वाला चैप्टर होता है, टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को कवर करने का प्रयास करें। इसमें से हम आज शुरुआत करते हैं इंडियन जियोग्राफी यानी भारतीय भूगोल की। क्योंकि भारतीय भूगोल से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है, इसलिए इसको चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो आपको इसमें शुरू करते हैं कि आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, स्पीड में चलेंगे क्योंकि में रिवीजन कर रहे हैं, आपका स्पीडली में नॉर्मली करना, ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, आपका राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा पड़ता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा, जनसंख्या के अनुसार जो है आपका मुंबई है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपकी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, आपकी गंगा हो जाती है, राइट। तो आपसे यदि बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी कंचनजंगा। और भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा, तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप आपका कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप समूह कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, थार का मरुस्थल आता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है, थार का मरुस्थल होता है। भारत के पूर्व स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछे भारत के दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तमिलनाडु है। ये आपका पूर्व में है और आपको याद रखना है ये आपका किसमें है, दक्षिण में है, ठीक। तो आपका सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई पोर्ट कौन सा आता है आपका, मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, ठीक। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो माशिन राम मेघालय में होती है। कहाँ होती है आपकी, मेघालय में होती है। आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद रखिए, माशिन राम मेघालय में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो हेमित राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में जो आपका स्थित है, वो कौन सा भारत का सबसे बड़ा उद्यान है, ठीक। यदि आप बात करें भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी, तो अरावली पर्वत श्रेणी जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। यदि आपसे कहें भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा, तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं, राइट। आपसे पूछे भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे बड़ी ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक। भारत में उत्तर में स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो उत्तर में आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर स्थित है। जो कि आपका राज्य की बात कर रहा है, यानी आपका क्या, अब क्या हो गया आपका ये, अब ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है आपका, तो याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में सबसे बड़ा प्लेटिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटका। भारत में सबसे बड़ा प्लेटिनियम उत्पादक राज्य कौन सा, कर्नाटका है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है, तो आपका कहाँ पे होती है, तो असम में होती है। कहाँ होती है आपकी, असम में होती है, ठीक। यदि बात करें भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तो विशाखापट्टनम का गहरा जो आपका सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है, कहाँ का है, विशाखापट्टनम का है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा, तो बुलर झील, को आप जानते होंगे, जिसको कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा, तो हीराकुंडा बांध है आपका उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंडा बांध आपका उड़ीसा में है। जैसे मुझे भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। आपका गन्ना भी यही जा रहा होगा आपका। तो भारत में लेकिन कहा गन्ना नहीं आएगा, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन आएगा, आपने सबसे ज्यादा पूछे, ठीक है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होते हैं। और भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य आज का झारखंड हो जाता है, ठीक। झारखंड हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। क्या है आपका, भारत का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, आपका यूपी में होता है, राइट। राइट। यदि आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादन यानी आपका सेब जो होता है आपका, सेब सेब कहाँ होता है, सबसे ज्यादा सेब आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, राइट। तो भारत में सबसे बड़ी रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम आपको उत्पादित किया जाता है। भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा, तो केरला। तो भारत का सबसे ज्यादा मसाला कहाँ उत्पादित किया जाता है, केरला में किया जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा, तो उड़ीसा। भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा, उड़ीसा है आपका। यदि आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भांगड़ा नंगल परियोजना कौन सी है, तो भांगड़ा नंगल परियोजना, ठीक। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार कौन सा, तो भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार आपका कौन सा जाता है, दक्कन का पठार जाता है। कौन सा जाता है आपका, दक्कन का पठार आ जाता है, राइट। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है, यानी भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा जो बना है आपको, कौन, सुंदरवन डेल्टा बना है आपका, कौन बना है, सुंदरवन डेल्टा बना, ठीक। यदि आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी
खाड़ी कौन सी है, तो कौन सी खाड़ी आ जाती है कि बंगाल की खाड़ी आती है, कौन सी खाड़ी आती है आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाती है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी, तो कोच्चि आपका नेचुरली बंदरगाह सबसे बड़ा है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक पर्यटन स्थल किस राज्य में है, तो हमारे यूपी में। कहाँ पे आपके, यूपी में आपके सबसे ज्यादा पर्यटक राज्य। ठीक, याद रहे। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका, तो आपसे पूछिए कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली में। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा था, पुष्कर जलप्रपात कर्नाटका में। ये जो आपको जो सबसे बड़ा झरना की बात करें सबसे ऊंचा, तो पुष्कर जलप्रपात जो आपके कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार का मरुस्थल है। कहाँ आपका, थार का मरुस्थल हो जाता है। ठीक। आप मुझे भारत की सबसे बड़ी वनस्पति क्षेत्र कौन सा है आपका, तो सबसे बड़ा वनस्पति क्षेत्र आपसे पूछेगा तो सुंदरवन, जो आपका डेल्टा, आपको पता ही, आपका पश्चिम बंगाल में आपका डेल्टा पड़ता है, तो सुंदरवन हो जाएगा। ठीक। अब पूछे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, तो आपका गुजरात है। ठीक, गुजरात है आपका। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा। ठीक। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अपनी गंगा हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी में पड़ रहे हैं, लंबी में नहीं, बड़ी नदी में कौन पड़ते, ब्रह्मपुत्र पड़ते, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक। भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है, तो नागालैंड में सबसे ज्यादा भाषाओं का प्रचलन है, ज्यादा लोग वहाँ पे कई सारी भाषाएं बोलते हैं। ठीक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा, तो मुंबई आपका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा आपका हो जाता है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र आपका मुंबई हो जाता है। भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा, सबसे पुराना नगर आपका कौन सा हो जाता है, आपका बनारस। क्या होता है, बनारसी कौन सा था, आपका बनारसी हो जाता है। ठीक। आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य रेल मार्ग नेटवर्क के अनुसार कौन सा है, तो आपका सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क आपके कहाँ पे, यूपी में है। कहाँ है पे आपके, यूपी में है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक राज्य कौन सा, तो कर्नाटका है। भारत में सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ उत्पादित किया जाता है, कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। यदि आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा, तो असम। मैंने भी बताया आपको, सबसे ज्यादा चाय कहाँ उत्पादित किया जाता है, आपका असम उत्पादित किया जाता है। कहाँ उत्पादित किया जाता है, असम में उत्पादित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा, तो गुजरात है। कौन सा आपका, भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो आपको गुजरात में उत्पादित किया जाता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा, तो केरल आपका कौन सा है, केरल आपका भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादक वाला राज्य होता है। ठीक। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, किसके ऊपर होता है, सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा, तो सबसे बड़ा आलू कहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, यूपी में सबसे ज्यादा आपका आलू उत्पादित किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है आपका, सबसे ज्यादा यूपी में आलू उत्पादित किया जाता है। आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य कौन सा, आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र आपका, ये दोनों आपके क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा, आपका तमिलनाडु, क्या है आपका, तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य कौन सा, तो आपका महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा अनाज कौन सा, आपका महाराष्ट्र में होता है। आपका प्याज ही महाराष्ट्र में होता है, अंगूर भी महाराष्ट्र में होता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा, कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक राज्य कौन सा, तो भारत का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा, तो केरला आपको नारियल उत्पादक राज्य माना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा, तो आपका यह कहा जाता है राजस्थान। क्या जाता है आपका, राजस्थान में जाता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा, तो गुजरात आपका तेल उत्पादक राज्य में जाता है। और सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य में भी गुजरात आता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक आपका, सूरजमुखी जानते होंगे, आपके कर्नाटक है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा अलसी उत्पादक राज्य, अलसी एक तिलहन होती है, तो उसमें क्या निकला, सबसे ज्यादा अलसी उत्पादक राज्य कौन सा था, आपका मध्य प्रदेश। ठीक। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक राज्य कौन सा था, आपका, ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा, तो महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य, बाजरा आपको जानते हैं, तो राजस्थान है, मोटे अनाज में आता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य कौन सा, तो कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य कौन सा, आपका मध्य प्रदेश सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य में जाता है। भारत का सबसे बड़ा अरहर उत्पादक राज्य कौन सा, तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा अरहर उत्पादक राज्य कौन सा, महाराष्ट्र है। ठीक। भारत में सबसे बड़ा मूंग उत्पादक राज्य कौन सा, तो आपका सबसे बड़ा मूंग उत्पादक राज्य आपका हो जाता है यहाँ पे राजस्थान। ठीक। सबसे ज्यादा मूंग कहाँ पे होती है, तो आपकी राजस्थान में होती है, याद रहे आपको। ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक राज्य कौन सा, तो आपका मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा उड़द कहाँ होती है, आपकी मध्य प्रदेश में होती है। ठीक। और सबसे मशहूर कहाँ होती है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में होती है। ठीक, याद रहे। भारत का सबसे
बड़ा अदरक उत्पादक राज्य कौन सा था? मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन की जाती है। ठीक। तेलंगाना में क्या होता है? सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादित होती है। क्या होती है? सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा? हमारा तेलंगाना है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? क्या? केरला है। क्या है आपका? केरला। भारत का सबसे बड़ा काली मिर्च उत्पादक राज्य कौन सा था? केरला। ठीक। यहीं पे तो आपका आया था, वास्को डी गामा ले गए थे काली मिर्च। भारत का सबसे बड़ा जायफल उत्पादक राज्य कौन सा? तो केरला। आपका जायफल उत्पादक में केला आ जाएगा आपका। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य में केरला। भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक जिला कौन सा है? अब आपका देख जिला में आ गया। पहले आपका क्या पूछा था? आपका राज्य पूछा था। अब जिला था आपका तिरुवनंतपुरम जिला में, जहाँ पे कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा था? आपका उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक राज्य कौन सा था? आपका राजस्थान में ग्वार सबसे ज्यादा होता है। ठीक। तो भारत का आपसे पूछे सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक करने वाला जिला कौन सा था? आपका कर्नाटका में जिला तो था, लेकिन आपका बेल्लारी जिला कौन सा? बेल्लारी जिला। भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ होता है आपका? कहाँ पे होता है आपका? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे आपको होता है ये आपका? सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ पे होता है आपका? पश्चिम गोदावरी में, यानी आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे? पश्चिम गोदावरी जिले में, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा था? आपका ये कौन सा हो जाएगा? मैसूर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक। भारत का सबसे बड़ा बैगन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा फूल गोभी का उत्पादन करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हरा मटर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? आपका तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा गाजर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे बड़ा टमाटर उत्पादन करने वाले राज्य में अंतर्गत आएगा। ठीक। भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन करने वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है। याद है आपको? भारत का सबसे बड़ा गाजर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो सोलन। सर जिला पूछ रहा है यहाँ पे, क्या आपका जिला? भारत का सबसे बड़ा गाजर उत्पादन करने वाला जिला कौन सा था? सोलन जिला, जो आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा सौंफ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सौंफ का उत्पादन होता है। क्या होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा सौंफ का उत्पादन किया जाता है। अब मुझे भारत का सबसे बड़ा धनिया उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा धनिया होती है। आपसे पूछिए भारत का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश है। क्या है आपका? सबसे ज्यादा लहसुन उत्पादन होती है मध्य प्रदेश में होती है। ठीक। आपका यदि पूछिए भारत का सबसे बड़ा हींग उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश है। आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पुदीना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो आपका सबसे ज्यादा पुदीना कहाँ होता है आपका? तो उत्तर प्रदेश में पुदीना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा केरल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। क्या है आपका? कोयम्बटूर तमिलनाडु आपका सबसे ज्यादा केला उत्पादन करने वाला राज्य हो जाता है आपका। याद रखिए। ठीक। यानी आपका जिला पूछा था आपको यहाँ पर, जिला कौन सा? कोयम्बटूर। और कहाँ पे? किस राज्य में? आपको तमिलनाडु में। ठीक। भारत का सबसे बड़ा चीकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा था? आपका नवसारी गुजरात है। क्या आपका? नवसारी गुजरात आपका सबसे ज्यादा चीकू उत्पादन करने वाला जिला हो जाता है। नवसारी जिला आपको हो गया, गुजरात प्राप्त हो गया। ठीक। भारत का सबसे बड़ा नारंगी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा था? आपका नागपुर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक। कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अब बात करते हैं आपका सीपीओ का, आपका जो इतिहास सिलेबस संबंधित जो सीपीओ क्वेश्चन है। इतिहास जो आपका, पहले प्राचीन इतिहास समझ लेते हैं, फिर आपका मध्य इतिहास, फिर आपका आधुनिक इतिहास। ठीक। ठीक है। तो इसमें जानते हैं ये भारत संबंधित है आपका, और विश्व स्तर पर उतना ज्यादा नहीं भारत के संबंधित है। जी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? आपका मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होता है। ठीक है। आपसे पूछे प्रश्न आपका है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आर्यों के आने से पहले भारत में कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। आप प्रश्न, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा था? आपका ऋग्वेद है। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपके महर्षि वेद व्यास हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मरे हुए लोगों का टीला। आपका प्रश्न, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजनीति और शासन से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र। ये किसका है? आपका कौटिल्य का है। किसका? आपका कौटिल्य। ठीक है। ये जिसको हम क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं ना। चाणक्य। चाणक्य क्या है? आपका अर्थशास्त्र। जो किसके गुरु थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक। आप पूछे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपके? गौतम बुद्ध है। आप पूछे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। ठीक। किसको मार करके? धनानंद को मार करके। ठीक। मगध राज्य है आपका। अशोक ने किस धर्म को अपनाया है? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। महावीर जैन धर्म के किस तीर्थंकर
थे, वहाँ भी आप किस नंबर पे आते थे, तो 24वें तीर्थंकर थे, और उनको अंतिम भी कहा जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बने, तो अंतिम तीर्थंकर भी यही माने जाते हैं। ठीक, आपसे कहे इतिहास में आपका जो आप आ जाता है आपका कौन सा, मध्यकालीन भारत में। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी, और बाबर इसमें क्या हुआ था, जीत गया था। ठीक, बाबर जीत गया था, ये हार गया था। ठीक, तो फिर इब्राहिम इब्राहिम लोधी भी और बाबर के बीच हुई थी। अकबर के नवरत्नों में से कौन सा एक था जो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध था, जिसको कहते थे महेश दास के नाम से, क्या जानते थे, महेश दास के नाम से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको क्या कहते हैं, एमबीटी कहते हैं, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे मूर्ख इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है। ठीक, मूर्ख भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी किसके साथ जुड़ी हुई है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जब अलाउद्दीन खिलजी जबरदस्ती शासन करने पहुंच जाता है, युद्ध करने। ठीक, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपके बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। और अंतिम शासक कौन था, तो आपका बहादुर शाह जफर, जो आपका ठाकुर क्रांति के समय आपका कहाँ दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। आगे बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे, जिसको चाणक्य के नाम से जानते थे, उनको कौटिल्य कहते थे। ठीक है, आज पूछे किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म की स्थापना की, तो अकबर ने की थी। राइट, अब आपसे पूछता है आधुनिक भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और भारतीय सैनिकों का अनुसंतोष, सबसे ज्यादा मुख्य जो तत्कालिक कारण यदि पूछे, तत्कालिक कारण क्या था, गोली वगैरह जो आपका चर्बी वाली गोलियां थी। ठीक है, आगे आपसे बात करें तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था, चंपारण में हुआ, जो आपका कहाँ पे है, आपका बिहार में है। ठीक है, कहाँ, आपका बिहार में है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, आपसे पूछे किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, तो आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की थी। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 में होता है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, तो सिंगापुर में की थी। कहाँ की थी, सिंगापुर में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1942 में हुई थी। ठीक, आपसे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आपसे पूछे, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके कौन है, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके ये कौन थे, आपके स्थायी थे। क्या थे, आपके स्थायी थे। और अस्थायी भी आपके थे। क्या थे, अस्थायी थे। वो कौन थे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा जो आपके थे, वो कौन थे, आपके इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, आपसे पूछे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1761 ईस्वी में होती। किस वर्ष होती पानीपत की तीसरी लड़ाई होती, किस वर्ष होती, तो 1761 में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि कब हुई थी, तो आपके 303 ईस्वी में होती है, और इसी संधि में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। ठीक है, तो चौसा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो चौसा की लड़ाई जो आपकी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। आपसे पूछे तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की हार किसके हाथ हुई थी, आपकी मोहम्मद गौरी के हाथ हुई थी। ठीक है, और राजपूत राजा राणा सांगा की हार कहाँ हुई थी, तो खानवा की लड़ाई में हुई थी। ठीक है, राजपूत राजा जो था राणा सांगा, उसकी हार कहाँ हुई थी, तो खानवा की लड़ाई में होती है। ठीक है, आपसे बात करें यदि किन दो दलों के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें आपसे हरा देते हैं, फिर बाद में बक्सर का युद्ध, इसके द्वारा अंग्रेज अपने पैर बिल्कुल जमा लेते हैं भारत में। ठीक, 1919 में किस संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो वर्साय की संधि हुई है। ठीक है, किसके साथ हुई थी, आपको जर्मनी के साथ। जब हारी हुई जिसके विराज थे उनके साथ हुई थी। ठीक, स्पेशली आपको समझना है जर्मनी। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी किसे दी गई थी, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
1795 में दी जाती है। ठीक है, याद रहे आपको। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपके अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो आपकी लड़ी गई थी किसके बीच आपकी लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक, 51 में लड़ी गई थी, याद रहे आपको। आगे बात करते हैं आपसे कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था आपका? तो 1919 में पारित हुआ था। मतलब बिना इसको एक कहा भी गया था कि बिना वकील बिना दलील के कानून, काला कानून भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन यानी आपका सुधार जो आपका आधुनिक युग में हुए थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। वे किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता? तो राजा राम मोहन जी को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे कि सत्यशोध समाज की स्थापना की थी। सत्यशोध समाज की स्थापना ज्योति व फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना भाई कौन करते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन भी इसी समय होता है आपका, और स्वदेशी आंदोलन भी शुरू होता है। ठीक, तो 1906 में क्या हो जाता है आपका? 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। सबने अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका महात्मा गांधी के। सबने अवज्ञा आंदोलन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो आपका नील की खेती के खिलाफ आंदोलन के लिए किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। दांडी यात्रा की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो आपकी 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। समथिंग 77 या 78 लोगों के साथ गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में होती है। ये आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में होती है। अब बात करते हैं प्रमुख भारतीय शासक और उनके कार्य हुए। जैसे आपका शेरशाह सूरी ने किस प्रकार का राज्य प्रणाली की स्थापना की थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था राजस्व प्रणाली के लिए। किस मुगल शासक ने नवाब की उपाधि धारण की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने नवाब की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने कैसे उपाधि धारण की थी? तो नवाब की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रमुख प्रशासनिक सुधार कौन सा था? कीमत नियंत्रण। और ये बहुत अच्छा था कि सभी लोग क्या थे? बाजार में कीमत सुधार, बाजार सुधार में बाजार के सामने मूल टांग के लिख देते थे कि कोई बच्चा भी जाता था सस्ते मूल्य में उसको देते थे, कोई ठगता नहीं था। अब तो बहुत ठग देते हैं। कौन औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के शासनकाल में हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न आपका गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर इसमें कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला उत्कृष्ट विकास हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पे सभी के पास सोना नहीं था, बल्कि सबके पास सोना जैसा कला जरूर था। ठीक है, अकबर ने सुलह एक कुल किस नीति के तहत अपनाई थी? तो सुलह एक कुल किस नीति के तहत अपनाई थी? धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक शांति के लिए अकबर ने सुलह सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, राजा चोल प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध है? राजा चोल जो है वो प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के विस्तार और प्रशासनिक सुधार के लिए राजा चोल प्रसिद्ध है। आज हम बात करते हैं किस राजा ने शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं बनी थी? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे राजा कृष्ण प्रथम, उनके शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं बनी थी। ठीक है, ये आपको बताना है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो तंजावुर का बड़ा मंदिर किसने बनवाया था? राजा राजा चोल ने बनवाया था। किसने बनाया था? राजा चोल ने बनाया था। तंजावुर का बड़ा मंदिर किसने बनाया था? राजा चोल ने बनवाया था। ठीक है, रणथंभौर का किला किसने बनवाया था? चौहान राजा रणथंभौर ने। किसने बनाया था? चौहान वंश के राजा रणथंभौर ने बनाया था। कहाँ का किला? रणथंभौर का किला बनवाया था। ठीक है, अब प्रमुख साहित्य और उनके लेखक की बात कर लेते हैं। जैसे महाभारत किसने लिखी है? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। अर्थशास्त्र यानी जो आपकी लिखी है, किसने लिखी है? राजनीतिक पुस्तक चाणक्य ने की है। अर्थशास्त्र जो है ना किसकी पुस्तक है? राजनीति की है। किसकी है? तो राजनीति की है, बल नाम इसका क्या रखा गया? अर्थशास्त्र रखा गया है। ठीक है, और आपका रामायण के लेखक कौन है? तो आपके महर्षि वाल्मीकि है। गीता गोविंद के रचयिता कौन है आपके? तो जयदेव है। गीता गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। ठीक है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। आपके मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास से कई बार पूछे जाते हैं। शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई? तो कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो कल्हड़ ने लिखी है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु है। और तिरुकुरुलर किसने लिखा है? तो उसको लिखा है आपका तिरुवल्लुवर ने लिखा है, याद रखिएगा। आपकी
कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है? तो आपके भारवी हैं। आपसे कुछ बात करते हैं वास्तुकला और स्मारक संबंधित। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बख्तियार काफी के याद में आपका सांची के स्तूप का निर्माण, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक महान ने करवाया था, जिसको अशोक महान कहा जाता है, अकबर महान, अशोक महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सही थी, धार्मिक सहिष्णुता थी। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो चंदेल राजवंश ने बनवाए थे। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल राजवंश ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य के किस शहर में विठल स्वामी मंदिर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य के किस शहर में विठल स्वामी नाथ मंदिर स्थित है? तो हम्पी शहर में विठल स्वामी मंदिर स्थित है। सिद्धार्थ नगर किस प्रसिद्ध और बौद्ध स्थल का हिस्सा है? तो कपिल वस्तु का। सिद्धार्थ नगर जो आपका सिद्धार्थ नगर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ पर? आपका कपिल नगर का है, याद है आपको। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका निर्माण करवाया था किसने? गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने करवाया था? तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किस स्थल को भारत का मिनी ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता है? मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ठीक है। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो एलोरा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एलोरा की गुफाएं आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट वास्तुकला। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एलोरा गुफा किस वास्तुकला में? तो रॉक कट में है। हिंदू जैन तथा बौद्ध धर्म के स्मारक के लिए एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। किसने बनाया था? काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं, जो काफी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? आपका 1857 में हुआ था, जिसके द्वारा आपका बैरकपुर में पहला हो जाता है। ठीक है, बैरकपुर में होता है। अंग्रेज शासक सैनिक कौन थे आपका? अंग्रेजी सैनिक में आपका सम्मिलित भारतीय कौन थे? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जी क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह करने के साथ ही क्या हो जाता है? यह आंदोलन शुरू हो जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आईएनए की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, कोई शत्रु ही नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता। और भारत के जो आपका एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क कैद है, आपको इसको बताना क्या कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका 1942 में शुरू होता है। किस घटना किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था, यह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है स्वतंत्रता संग्राम को। सभी लोग फिर सभी के अंदर गुस्सा जागृत हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय काउंसिल थे आपके अंतिम तो कौन थे आपके? तो आपका सी राजगोपालाचारी। कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुई थी। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था? तो 1850 ईस्वी जब इसका निर्माण होता है, तब इसके क्या किया जाता है कि इसके पहला अधिवेशन किया जाता है। आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? आपका जय हिंद तक किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद है आपको? सुभाष होता, सुभाष। ठीक। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नायक कौन कौन से थे। जैसे आपका महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सुभाष चंद्र बोस जी प्रसिद्ध थे नेताजी के नाम से। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म आपका किस वर्ष 1907 में हुआ था। लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? तो उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। लाला लाजपत राय को किस नाम से पुकारा जाता था? पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाता था। लाला लाजपत राय को किस नाम से पुकारा जाता? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? यानी भारतीय संविधान सभा के वो क्या थे? अध्यक्ष थे, जिसका नाम तो समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति था। क्या था? प्रारूप समिति था। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा है?
तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या लिखते हैं, वंदे मातरम का लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू किया था, तो उस सिंगापुर में किया था। आजाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू किया था, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू किया था, सिंगापुर में किया था। ठीक है। सरोजिनी नायडू को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको किया जाता है आपका, पर सम्मानित किया जाता था आपको, किससे किया जाता है आपको, तो याद रहे सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब ये आपका अगला जो आपके चैप्टर भारतीय राजनीति, ये सभी चैप्टर हम बाद में कंप्लीट करेंगे इसके बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।